हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो आपका 8.1 है। तो 8.1 को आप ध्यान से देखिएगा और ये आपका जो बीज गणित है, यहाँ से बीज गणित का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। तो वीडियो को ध्यान और लास्ट तक देखिएगा। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट बात यही है कि अब जो सो आपको जो कुछ बताए जाएंगे उसमें जो सो एक आएगा चर और एक आएगा अचर। क्या आएगा? एक अचर पद, एक आएगा अचर और एक आएगा चर। ठीक है, ये आ है। ठीक है, अचर और चर। देखिए, अचर और चर क्या होता है? अचर पद, देखिए चर किसे कहते हैं? जिसका मान जो सो बदलते रहे, जैसे कि एन है, एक्स है, कुछ भी है जो अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट हैं वो आप कुछ भी यहाँ लिया जा सकता है। तो इसके मान क्या है? एन के जगह पर आप जो है सो 1 रख सकते हैं, एन के जगह पर 5 रख सकते हैं, एन के जगह पर 20, कुछ भी। लेकिन अचर पद वैसा मान जिसका मतलब वैसा अचर का मान नहीं बदलता है, फिक्स होता है। जैसे कि 5 है, 5 हमारा क्या है? एक अचर संख्या है। लेकिन n हमारा क्या है? चर संख्या है, क्योंकि ये इसका मान हमेशा बदलता रहता है। लेकिन 5 का मान नहीं बदलेगा, जो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चर और अचर में आप अंतर समझ चुके होंगे। अब हम आगे इस अध्याय में जो प्रश्न है, यानी कि प्रश्नावली 8.1 में, उसको समझिए। ठीक है, कहा जाता है कि तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए अचर का प्रयोग कर निम्न नियम ज्ञात कीजिए। देखिए, अचर, यहाँ अचर का बात आ गया कि नहीं? तो अचर का बात यह आ गया है। तो जैसे कि देखिए, आपको एक फार्मूला यहाँ बनाने के लिए कहा जा रहा है सबके। जैसे एल है, तो एल हमारा किस प्रकार बनता है? इस प्रकार बनता है। तो एल में माचिस की जो तिल्ली है, ये जो माचिस की तिल्ली आपको दिख रहा है, कितना माचिस की तिल्ली लगा हुआ है? एक ए लगा हुआ है और एक ये। ठीक है, कलर मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। तो देखिएगा, एक आपका ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि 2 माचिस तिल्ली लगा हुआ है। तो दो को आप, फर्स्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ, समझिएगा। तो 2 को आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें ये मैं एक एल का निकाला, अब 2 एल का मैं निकालना चाहता हूँ, 5 एल का मैं निकालना चाहता हूँ, 3 एल का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ एन रख देंगे। ठीक है, एन रख देंगे। एन क्यों? क्योंकि 2 हमारा क्या है? 2 हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा चर पद हो गया, अचर पद हो गया, अचर हो गया। लेकिन चर हमारा क्या है? 2, सॉरी, चर हमारा क्या है? एन। तो एन हमारा, एन की जगह पर आप 5 रखिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10। तो देखिए, अगर आप 5 को एल बनाएंगे तो आपको 10 तिल्ली की आवश्यकता होगा। देख लीजिए कैसे 10 तिल्ली की आवश्यकता होगा, ये समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका क्या है? एक, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लें कि नहीं कि 10 आपको तिल्ली की ज़रूरत पड़ेगा 5 एल बनाने के लिए। इसी चलते मैं एक फार्मूला आपको बना के दिया, और यही आपका जो सो आंसर भी था फार्मूला का, कि 2 तिल्ली है तो 2 लिखिए। ठीक है, और एन क्यों लिखते हैं? एन हमारा जो है सो आप लिख सकते हैं कि ये हमारा तिल्लियों की संख्या कितना हुआ? तिल्लियों की संख्या 2 हुआ। ठीक है, और एन हमारा क्या होगा? एल की संख्या, एल बनाने की संख्या। ठीक है, या बनने की संख्या, जो लिख सकते हैं। इस प्रकार यह क्वेश्चन हल होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 को समझिए। देखिए, अब यू है, यू में देखिए, यू में क्या होता है? कितना तिल्ली यूज होता है, समझिएगा। देखिए, एक ये हो गया और एक ये, यानी कि यू ऐसे बन रहा है, एक तरह से देखिए ऐसे। तो 1 2 और 1 3, यानी कि 3 तिल्ली, यानी कि यू का जो 3 तिल्ली वो हमारा क्या है? फिक्स है। ठीक है, 3 माचिस के तिल्ली फिक्स है। तो 3 हमारा क्या है? अचर पद हो गया। लेकिन एन हम क्यों बार बार रख रहे हैं? या एन एक्स कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एन हमारा हो जाएगा कि यू बनाने की संख्या। जैसे कि यू आप 5 को यू बनाना चाहते हैं। ठीक है, 5 यू बनाना चाहते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 तिहाई कितना गया? 15। 5 को अगर आप यू बनाएंगे तो आपको 15 तिल्ली की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये फार्मूला भी निकल जाता है, और इस फार्मूला का यूज करके और भी कुछ में अप्लाई कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट नंबर का इसी का थर्ड पार्ट है कि ई में देखिए कितना तिल्ली की आवश्यकता होगा? 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो 4 तिल्ली की आवश्यकता पड़ रहा है इसमें। तो 4 हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, यानी कि जिसे अचर पद कहते हैं, और वेरिएबल हमारा हो गया एन, यानी कि चर पद है। तो ये हमारा अचर पद क्या होता है? बदलते रहता है। तो एन के मान कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये इसका आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कि तिल्लियों से बने हुए वर्गों के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और यह वह नियम ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नियम ज्ञात करना है। ये जो वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग को देखकर कहा जाता है जो वर्ग की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है। क्या देती है, समझिएगा। जैसे 8.2 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसे देखिए हमारा इसमें
तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि हमारा जो ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग ऐसा ही बनता है ना, इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा होता है इसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से एक और बना दें तो इसको हम घन बोल देते हैं, देखिए, यानी कि क्यूब बोलते हैं। समझिएगा कैसे बनाता हूँ मैं इसको। देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। अब क्या कीजिए, इसको जो से इस प्रकार, इसको 1 मिनट, हाँ, अब देखिए इसको इससे मिला देना है आपको, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना और इसको इससे। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा जो है सो घन बन जाता है, क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो क्यूब बनाना हो तो क्यूब इस प्रकार से बनाएंगे, और ये हमारा वर्ग बनाना हो तो वर्ग इस प्रकार से बनता है। तो चलिए अब देखिए हल करते हैं इसे। इसमें हमारा देखिए वर्ग जो बना हुआ है, इसमें कितना तिल्ली लगा हुआ है, इसमें एक, एक, दो, तीन, चार तिल्ली लगा हुआ है। तो चार हमारा, यानी कि चार हमारा वेरिएबल हो गया जो कि चेंज नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल को अचर कहते हैं हिंदी में। और एन, एन हमारा कितना है, एन हमारा क्या हो जाएगा, या एक्स जो भी मानिए, एक्स हमारा वर्गों की संख्या। अगर वर्ग हमारा 5 है, ठीक है, 5 वर्ग है हमारा, समझिएगा। अगर 4 है, ठीक है, और 5 वर्ग बनाना है हमें, 5 वर्ग बनाना है, तो 5 को यहाँ या 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 वर्ग बनाना है तो 8 तिल्ली आप लाइएगा, तब 8 तिल्ली से जाकर आपका एक 2 वर्ग बन पाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ उल्टा होता है। यहाँ कैसे, अगर 2 वर्ग बनाना है आपको, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, वर्ग बना, ठीक है। इसमें देखिए कितना तिल्ली का यूज हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तिल्ली का। क्यों, जब सामने सामने बनाया जा रहा है तो, ठीक है। अगर एक यहाँ बनाया जाता और फिर दूसरा यहाँ तोड़ के, तो इसमें जो सो में 8 तिल्ली का उपयोग होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 वर्ग बनाने में इसमें हमारा जो सो 7 ही तिल्ली का उपयोग हो रहा है। यानी कि इसके फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं कि 4n-1 2 वर्ग के लिए, ठीक है। 2 वर्ग के लिए कैसे, जैसे देखिए हमें कितना, हमें 2 वर्ग बनाना है, तो मल्टीप्लाई 2 लिखिए, एन की जगह पर -1। देखिए 8 -1 बराबर हमारा 7 आया, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। अगर आपको 3 वर्ग बनाना है तो यहाँ 3 रख के देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ 3 रखिए, 4 मल्टीप्लाई n-1, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 3-1, तो 4 3 12 और 1 1, तो ये हमारा 11, 11 तिल्ली से हमारा कितना बनेगा, 3 वर्ग बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप आगे गए, देखिए 11 तिल्ली से हमारा 3 वर्ग बनेगा। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। और एक 11 तिल्ली से। लेकिन जब सामने सामने अगर आप बनाइएगा, तब जो सो आपको 10 ही तिल्ली लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा एक एक घटते जा रहा है। तो फार्मूला इसका आप लिख देता हूँ मैं सबका। इसका हमारा हो जाएगा कितना, 4n, इसका हो जाएगा 4n-1, ठीक है। और इसका सीधे हमारा हो जाएगा 4n-2, और ये 4n-3, ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित, मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से, वह संख्या ज्ञात कीजिए क्या कि जो x से 7 अधिक है। माना हमारा जो संख्या दिया गया है x दिया गया है, और आगे क्या बोला जाता है कि 7 से अधिक, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाना, और 7 से अधिक, तो हमारा यही तो हो गया, आंसर हमारा यही होगा, 7 से अधिक, ठीक है। अगर 7 से कम बोलता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। नेक्स्ट नंबर का यही है, कहा जाता है कि गीता का वर्तमान आयु, गीता का वर्तमान आयु क्या दिया गया है, y दिया गया है, y वर्ष है। और आगे कहा जाता है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या हो जाएगी। यानी कि देखिए गीता का लिखेंगे आप कि गीता का वर्तमान आयु y है, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उसका आयु क्या हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष पूर्व पहले, बाद में, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले, यानी कि जब वो छोटी थी, तो मतलब जैसे देखिए पूर्व का मतलब क्या हो जाता है, पहले, ठीक है। और बाद, और पूर्व का मतलब पहले, और बाद का मतलब उसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा y है, -5 कर दीजिए, तो यही इसका आयु हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका आयु अभी प्रेजेंट में y है, ठीक है। मान लीजिए कि 20 वर्ष है, और उसमें आप 5 माइनस कर दीजिए, तो 5 साल पहले उसका आयु क्या था, तो निकल जाएगा ना। तो 21 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका 21 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए समझिएगा, 21 में 5 माइनस करते हैं तो 20, एक सेकेंड यहाँ लिखिएगा, 24 हो जाएगा।
तो देखिए 21 में 5 जाएगा आपका तो 16 बचेगा और 16 वर्ष जो है उसका उम्र हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे हमारा क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है कि एक बांस की लंबाई 8 मीटर है। इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, समझिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे आप समझिएगा। जैसे कि एक बांस है, ठीक है, इस प्रकार से एक बांस है, मान लीजिए कि एक क्या ये बांस है, ठीक है। कहा जाता है जैसे जैसे कहा जाता है वैसे समझिएगा। एक बांस की लंबाई 8 मीटर है और इसकी लंबाई जो हमारा है कितना दिया गया है, 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। और आगे कहा जाता है इसके एक्स मीटर एक टुकड़े काट लिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ तक काट लिया जाता है और जो काटा गया इसका जो लंबाई था वो एक्स मीटर था, ठीक है, एक्स मीटर था। एक्स मीटर काट लिया जाता है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगा, यानी कि टोटल हमारा कितना था, 8 था कि नहीं, और 8 में से हमने एक्स को माइनस कर दिया तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, या तो फिर 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल में से एक्स को मैंने निकाल दिया तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए कि पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी क्या है, रिंकी की छोटी बहन है, ठीक है। पिंकी जो आपकी है वो रिंकी की छोटी बहन है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आपको एक बार में पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है लेकिन आप ध्यान से और धैर्यपूर्वक देखेंगे, कॉपी कलम लेके बैठे हैं और सभी क्वेश्चन को मैं जिस प्रकार बताते जा रहा हूँ उस प्रकार अगर आप हल करते जाएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो सभी वीडियो को देखते हैं तो हमारा वीडियो को सभी को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए अपलोड हमेशा करते रहूँगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पूरा आपको यहीं जो है सो कहीं नहीं जाना, आपको इसी चैनल पर पूरा पढ़ना है, ठीक है, और फ्री में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। कहा जाता है पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी जो है पी, देखिए मैं यहाँ हल करता हूँ, ठीक है, तो पी आने की पिंकी मान के चलिए। पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी जो आपका है वो रिंकी का छोटी बहन है। पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी रिंकी की छोटी बहन है और रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। पिंकी जो है वो रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं? यदि रिंकी की आयु x वर्ष है तो रिंकी की आयु हमारा क्या है, x वर्ष है, ठीक है। तो 5 में से आप x को माइनस कर दीजिए तो देखिए आपका रिंकी का आयु बता दिया गया है कि रिंकी का आयु x दिया गया है तो उसमें उसका 5 माइनस कर दीजिए तो यही आपका आंसर आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 का आप मिला सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया गया लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 है यार। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर जो है सो मिल गया कि x माइनस 5, क्योंकि रिंकी का आयु आपका क्या दिया गया है, 5 वर्ष। रिंकी का आयु x दिया गया तो उसमें से 5 माइनस कर देना था, ठीक है, तो x माइनस 5 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां कि किसी परेड में क्रेडिट मार्च कर रहे हैं और एक पंक्ति में 10 क्रेडिट है। 10 क्रेडिट है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो क्रेडिट की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न पंक्तियों की संख्या क्या होगा। तो देखिए क्या कहा जाता है कि पंक्ति की संख्या n का प्रयोग कीजिए। पंक्ति की संख्या में कितना बोला गया है, पंक्ति यानी कि कतार, जो ऐसे इस प्रकार से लाइन लगा हुआ है तो इसकी संख्या n मानने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि एक पंक्ति में 10 क्रेडिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 क्रेडिट हैं तो यदि पंक्ति की संख्या ज्ञात हो तो क्रेडिट की संख्या क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि इसे आप अच्छा समझे, ये आपका पंक्ति की संख्या, ठीक है, और एक में 10 है, 10 और इस प्रकार से मान लीजिए कि 50 है, ठीक है, 50 है तो मान लीजिए कि 10 एक लाइन में 10 बच्चा लगा हुआ है, यानी कि एक लाइन में 10 क्रेडिट है और हमारा मान लीजिए कि इस प्रकार से 50 लाइन लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 500 बच्चा आएगा। तो मैंने क्या किया, 10 जो हमारा फिक्स रहा क्योंकि एक लाइन में 10 बच्चा है और n यहाँ मैंने बैठा दिया। n क्यों बैठाया, क्योंकि n का मान जो हमारा कुछ भी हो सकता है। n का मान अगर 50 है, मान लीजिए कि 40 बच्चा होता तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 400 बच्चा होता है तो n का मान हमारा बदलेगा और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10n आ जाएगा, ठीक है। और आंसर भी आप मिला सकते हैं, इसका आंसर 10a आ जाएगा, ठीक है, 10n।
अगला क्वेश्चन नंबर एफ मतलब 8 है। कहा जाता है अंग्रेजी अक्षर के एफ का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए सारणी का पूरा कीजिए। ठीक है, सारणी को पूरा कीजिए। बनाए गए प्रतिरूप एफ की संख्या 1 है और आवश्यक तिल्लियों की। कहा जाता है प्रतिरूप एफ की संख्या के लिए एन का प्रयोग का नियम लिखिए। एन का प्रयोग का नियम लिखिए। जैसे कि बनाए गए प्रतिरूप एफ की संख्या अगर 1 है, ठीक है, एफ की संख्या क्या है, 1 है, तो उसके लिए एन एफ में देखिए हमारा कितना तिल्ली का उपयोग हो रहा है। सबसे पहले ये देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 3 तिल्ली का उपयोग हो रहा है। तो 3 तिल्ली का उपयोग हुआ तो हमारा 3 मल्टीप्लाई एन। ठीक है, एन क्यों, एन हमारा जो है सो बनाए गए प्रतिरूप है इसका संख्या आएगा। तो एन बराबर अगर हमारा 1 लेते हैं तो हमारा इसका आंसर 3 आता है। तो इसमें 3 भराएगा। अगर 2 लीजिएगा आप तो देखिए 3 इंटू 2 लीजिएगा एन बराबर तो 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 9 आ जाएगा और ये 4 तिहाई 12 आ जाएगा और ये 5 तिहाई 15 और 6 का 6 12 6 18 और 7 तिहाई 21 और 8 का 16 8 तिहाई 24 और 9 तिया 27 और 10 तिहाई 30 और 11 तिया 33। इस प्रकार से यहाँ इसका फिल हो जाएगा। क्या क्या फिल होगा, यहाँ ये 3 होगा, यहाँ जो 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 होगा और 6 तिहाई 18 और 7 तिहाई 21 और 8 चौक 24 और 9 तिहाई 27 और 10 तिहाई 30 और 11 तिहाई 33। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको सामने मैंने बता दिया, आप इसमें फिल कर लीजिएगा, बस यही आपका काम है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। कहा जाता है कि ए प्लस बी इक्वल टू अनु की बराबर और बी प्लस ए कर्व विनिमय नियम है। इसके लिए जांच कीजिए क्या यह सत्य है या गलत है। तो देखिए कर्व विनिमय गुण जो ये सत्य या गलत है, ए प्लस बी, ठीक है, हमारा दिया गया है। तो देखिए ए का मान हमारा कितना है 5 है, बी का मान हमारा कितना है 6 है, इक्वल टू देखिए बी हमारा 6 है और ये हमारा 5 है। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 5 10 और 11, इधर भी 11, तो 11 इक्वल टू 11 अर्थात एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, यानी कि ये नियम जो हमारा है कर्व विनिमय का नियम, ये हमारा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसी का आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा समझिएगा। जैसे ए बराबर हमारा कितना है, ए बराबर 8 है, तो 8 लीजिए। इस फार्मूला को अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। ए बराबर 8, बी बराबर कितना है 3 है और फिर आगे हमारा कितना है बी 3 है और ए हमारा 8 है। तो 8 और 3 11 और इधर भी 11, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस और एल एच एस और आर एच एस बराबर हो जाता है तो जो आपका कर्व विनिमय गुण है या कोई भी गुण जो होता है वो सत्य होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। ये हमारा गुणन का कर्व विनिमय नियम है और इसे सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलिए, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ए हमारा कितना है, ए हमारा 0 है, बी हमारा कितना है 4 है और बी हमारा 4 है और ये 0 है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों साइड बराबर है तो ये इक्वल हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर का समझिए। देखिए ए बराबर 3, बी बराबर 1, बी बराबर 1 और ए बराबर 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3, एल एच एस आर एच एस इक्वल है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ए बराबर 10 मल्टीप्लाई बी बराबर 7 और बी बराबर 7 मल्टीप्लाई ए बराबर 10, तो 70 और ये भी 70, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा क्योंकि ये मिलान करने वाला है और अगर आप मिलान करने वाले अगर आप अच्छा से नहीं समझ पाते हैं तो क्या होगा कि आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और दिक्कत क्या होगा कि अगर आप बढ़िया से समझे रहेंगे किसी भी प्रश्न को तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और नहीं समझे रहेंगे तब आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए इसे मिलान करते हैं। देखिए आपका कहा जाता है कि इस योग का सहचारिता नियम, गुणन का कर्व विनिमय नियम और आगे है योग का कर्व विनिमय नियम और योग पर गुणन का वितरण नियम और नेक्स्ट नंबर का है कि गुणन का सहचारिता
नियम। तो देखिए कौन किससे मिलता है। सो देखिए फर्स्ट वाला जो आपका है वो थर्ड से मिलेगा, फर्स्ट वाला थर्ड से। क्यों? ये हमारा योग का कर विनिमय नियम है, ठीक है। अब अगला हम कलर चेंज करते हैं। जो आपका सेकेंड है वो 4 से मिलेगा, 5 से। 5 क्या हमारा गुणन का सहचरता नियम है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा है वो सेकेंड से मिलेगा। ये हमारा क्या है, थर्ड जो हमारा है वो क्या है, गुणन का कर्म विनिमय नियम है, ठीक है। गुणन का कर्म विनिमय नियम है, गुणन का कर्म विनिमय नियम है। अब नेक्स्ट नंबर का देखिए, नेक्स्ट हमारा जो 4 नंबर का है, 4 नंबर हमारा क्या करता है कि ये हमारा योग का सहचारिता नियम है, क्योंकि इसमें प्लस वाला चिन्ह है इसलिए योग का सहचारिता नियम हो गया इसमें। और आगे नेक्स्ट है 5 नंबर का। 5 का देखिए अब लास्ट में किससे मिलेगा, 4 से। योग पर गुणन का वितरण नियम, ठीक है। तो इसे आप समझ चुके होंगे कि कौन सा नियम इसमें क्या चला, ठीक है। अब हम इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको अपने किताब में या कॉपी में मिलान कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका 3D डायमेंशन का है, इसी कारण से इसे अच्छा से समझना होगा। कहा जाता है कि घन 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 देखिए एक होता है घन, घनाभ और स्क्वायर, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने आपको इस पर फोकस करना है, घन पर। तो देखिए आपका ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। और वर्ग का क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है। अगर ये हमारा एक है तो ये भी एक, एक एक, ये भी एक, वर्ग का, ठीक है। फिर अगर आयत का क्या हो जाता है, आयत का इस प्रकार होता है कि आमने सामने का भुजा, ये भुजा 2 है तो ये भी 2, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, किसमें, आयत में। और ये हमारा घन में क्या है कि सभी भुजा बराबर होना चाहिए, सॉरी घन में नहीं, वर्ग में, ठीक है। लेकिन अब हमारा आता है यहाँ घन। घन देखिए सबसे पहले बनता कैसे, जैसे देखिए ये आपका मैं घन बना रहा हूँ, ठीक है, घन बन गया। और घन में एक चीज़ देखा जाए तो घन और वर्ग जो है ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का सेम प्रोसेस से चलता है। और ये देखिएगा कैसे बनता है। सो एक मिनट, देखिएगा ये कैसे बनता है। इसको ऐसे बनाना है अगर आपको कोई बनाने के लिए कहा जाए भी आपको तो, ठीक है। अब इसको इससे मिलाइए, कलर चेंज कर करके मैं देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर इसको इससे मिलाना है और अगला जो सो इसको इससे मिलाना है, ठीक है। और एक और कलर में लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसको इससे मिलाना है। अब देखिए क्या कहा जाता है ये समझिएगा, ठीक है। मैं रेड कलर लेता हूँ। कहा जाता है कि एक त्रिमितीय ज्यामितीय आकृतिक होता है, जैसे कि आकृतिक में दिखाया गया। इसके 6 वर्गाकार फलक हैं, इसके 6 वर्गाकार फलक है। कैसे हैं सो दिखाते हैं आपको। आगे कहा जाता है घन के एक किनारे की लंबाई l है तो घन के किनारों की कुल लंबाई के सूत्र ज्ञात कीजिए। सूत्र हमें ज्ञात करना है। देखिए इसमें 6 फलक है, 6 कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे 6 कैसे सर, जैसे देखिए एक ये ऊपर लगा हुआ, इसका नीचे फिर 2 हो गया, ये 3, फिर इधर 4, ठीक है। और ये 5, इधर 6, तो ये हमारा 6 है, ठीक है। और 6 है यानी कि 6 है, ठीक है। तो इसमें इसका जो हाइट है यानी कि जो इसका घन के किनारों की लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 6 का 2 गुना हो जाएगा, 6 का 2 गुना हो जाएगा यानी कि ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब गिन के आपको बताते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, 3 हो गया नहीं, और ये 4, फिर अंदर से 5 गया, 6 गया, 7 8 9 10 11, और देखिए एक छूट रहा है कि नहीं, तो 12। तो ये आपका 12 जो इसका क्या हो जाएगा, 12 इसका घन का किनारा हो जाएगा। तो 12 इसका किनारा हो गया। अब देखिए 12 इसका किनारा हुआ कि नहीं, तो समझिएगा 12 इसका कितना हो गया किनारा, तो 12 और L हमारा क्या है, हाइट है। तो हमारा यही फार्मूला बन गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। और इस प्रकार से जो आपका प्रश्नावली 8.1 था ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो हमारा आके आप देख के चला जाते हैं तो ये बहुत गलत काम करते हैं, उसको आपको लाइक करके जाना है और अपने मित्रों, आप फ्रेंड तक सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।